हाँ जी, वेलकम बैक इन दिस चैनल क्रेजी क्राफ्ट्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। आज मैं लेके आई हूँ कि नेम प्लेट आइडिया, वो भी कार्डबोर्ड से बनाया हुआ और क्ले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी घर पर कार्डबोर्ड है या फिर प्लाईवुड है तो आप प्लाईवुड भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्लाईवुड तो हमारे घर पे इजीली नहीं मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड से दिखा रही हूँ। पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा और साइड को अच्छे से ट्रिम कर लीजिए। अब इस साइड को ढकना ज़रूरी है क्योंकि ताकि एक अच्छा सा इवन सा लुक आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे घर पे ही मॉड पॉच बना रही हूँ। मॉड पॉच बनाना बहुत इजी है। मैं यहाँ पे ग्लू ले लिया, उसके बाद थोड़ी इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा घोल बन जाए। अब इसी को मैं लगाऊँगी। और एक बात, आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप मास्किंग टेप भी लगा सकते हो चारों तरफ, वो भी सेम काम करता है। पर मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। आप इसकी जगह पे टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, मास्किंग टेप लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी से, आपके घर पे जो अवेलेबल है उसी से कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि ये जो साइड का कॉर्नर है वो अच्छे से ढक जाते हैं और एक इवन लुक आ जाते हैं। ओके, तो इसको सूखने देना पड़ेगा पहले इस सबको लगाने के बाद। आप देखिए यहाँ पे सूख गया है। इसके ऊपर आप कलर करने के बारी, पर कलर करने से पहले यहाँ पे जेसो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जेसो अप्लाई करने का एक पॉजिटिव दिक ये है कि जो आप उसके ऊपर जो कलर आप लगाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, निकल के नहीं आएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कलर लगाओगे तो वो अच्छा सा फिनिश नहीं आता, फिर थोड़ी दिन के बाद वो निकल जाता है। इसीलिए पहले एक बेस कलर देना बहुत ज़रूरी है। तो जेसो यहाँ पे कलर का बेस कलर हिसाब से काम करता है। जैसे घर पे भी बनाया जा सकता है, आप चाहो तो मैं वो भी वीडियो बना सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सूख गया है। उसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लिया हूँ फ्री हैंड, जो जिसकी फॉलो करके मैं बनाऊँगी। उसके ऊपर अब मैं कलर करने की बारी। यहाँ पे मैं एक टील ब्लू यूज़ कर रही हूँ। आप आपकी मर्ज़ी से कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर आपके ऊपर है। आप यहाँ पे चॉक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास एक्रेलिक कलर है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ डैबिंग मोशन में, ताकि कुछ ब्रश का स्ट्रोक ना आए। क्योंकि ब्रश को जब हम हेल्प सहायता से करते हैं तब ब्रश का एक स्ट्रोक आ जाता है, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे मैं वाइट को लेके अच्छे से स्माच कर लूँगी ताकि एक सुंदर सा लुक आए। अब देखते जाइए कैसे होता है। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा सकूँ, इस चैनल को भी मैं आगे बढ़ा सकूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्ले वर्क करूँगी। यहाँ पे मैं मोल्डिट यूज़ कर रही हूँ। मोल्डिट का तो बहुत इजी होता है। दोनों जो कंपाउंड है उसी को अच्छे से मिक्स करके गोला बना लिया हूँ टैल्कम पाउडर की हेल्प से, ताकि ये स्टिक ना हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से रोल कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे ना जो पहले बार्ड मैंने ड्रॉ करी थी उसी का एक स्टेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल बार्ड को मैंने नॉर्मल पेज में ड्राइंग करके लिया हूँ ताकि उसी को मैं ऐसे स्टेंसिल यूज़ कर पाऊँ। तो उसी को रख के मैं उसकी चारों तरफ कट कर रही हूँ क्ले को। तो देखिए कैसे इजीली हो गया। अब इसी को मैं स्टिक करूँगी, नॉर्मल फेविकॉल से लगाऊंगी और उसके बाद थोड़ी नॉर्मल वाटर लेके स्मूथ कर लूँगी उसके ऊपर के सरफेस को, ताकि कोई भी बाबल्स या फिर कोई भी उबड़ खबर ना रहे। इसीलिए मैं यहाँ पे पानी से एक स्मूथ सा इफेक्ट दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ये तो रेडी हो गया। उसी की तरह से मैं और एक भी बना लूँगी कि दोनों बार्ड मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे मैं सेकेंड बार्ड भी लगा रही हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जो क्राफ्ट यहाँ पे दिखाती हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मुझे डीएम ज़रूर कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के आंसर दे दूँगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पत्ते बना रही हूँ। मेरे पास कोई भी क्ले कटर नहीं है। आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल इसी को ही एक्जैक्टो नाइफ से ही बना रही हूँ। बहुत इजी है, थोड़ी पेशेंट का काम है। अब करते जाइए, अच्छा लगता है। मैं ना एक चीज़ बोलूँगी कि वो है कि आप जो डिज़ाइन इसके ऊपर बनाना चाहते हैं उसको पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए इसके ऊपर ही।
ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे लीफ लगा रहे हैं, कहाँ पे आपको बर्ड्स लगाने हैं या फिर कुछ और भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ पे लगना चाहिए। तो एक अब गाइडेंस मिलेगा आपको लगाने की, नहीं तो आप डायरेक्ट लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हल्का सा पेंसिल से एक ड्रॉ कर लीजिए, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैं उसी की तरह ही मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लीफ मैं लगाया हूँ उसकी थोड़ी डिटेलिंग कर रही हूँ। एक नॉर्मल जो सेफ्टी पिन होता है उसी को हेल्प से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी क्ले टूल नहीं है और क्ले टूल मैंडेटरी भी नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक बर्ड हाउस बनाया हूँ। पता नहीं कैसे भी करके ये क्लिप मुझसे डिलीट हो गया, तो उसके लिए बहुत सारा मैं सॉरी चाहती हूँ। तो या आप देखते जाइए इसकी आगे वाली पार्ट। अब ये क्ले वर्क सूख गया है, अब एक दिन के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छे से सूख जाता है। उसके ऊपर अब मैं जेसो अप्लाई करूँगी। मैं पहले भी बता चुकी कि जेसो अप्लाई करना मैंडेटरी है, इसीलिए मैं जेसो यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो जेसो अब सूखने देने के बाद उसके बाद हम कलर करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जेसो भी सूख के रेडी है। अब है कलर की बारी, और कलर अब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर कर रही हूँ और ये है गोल्डन येलो कलर। आप चॉक पेन भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी कलर कर सकते हैं, पर आपकी मर्ज़ी से कुछ भी कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ही कॉपी करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आप करते जाइए। आप दोनों बार्ड को अलग भी कलर कर सकते हैं, पर मैं दोनों बार्ड को एक ही कलर कर रही हूँ, अच्छा लग रहा था बाद में। अब है बेसिक कुछ कलर करने की बारी। यहाँ पे बर्ड है तो बर्ड के लिए एक ट्री तो बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्री का एक ब्रांच ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 0 नंबर ब्रश से कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके कंफर्टेबल है आप उसी से कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ब्रश और ब्लैक एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ। ओके।
अब ये सब कलर हो जाने के बाद अब है कोट्स लिखने की बारी, नहीं तो कैसे चलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे वेलकम लिख रही हूँ। तो वेलकम का ऐसे फ़ॉन्ट आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह से एक नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसको कार्बन पेपर के ऊपर रख के आप ट्रेस कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखने जाओगे तो यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है, इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए अब इसके ऊपर एक इम्प्रेशन तो आ गया। अब इसको मैं कलर फिल करूँगी तो ये बहुत इजीली हो जाता है, कुछ गलती भी नहीं होता है। तो यह मैं ऐसे भी करती हूँ। कैसा लगा आपको इस आइडिया? मुझे पता है ये बहुत कॉमन सा आइडिया है, मैं थोड़ी कुछ नहीं बता रही हूँ, तो फिर भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और आपकी दोस्त, फैमिली मेम्बर सबके साथ आप इसको शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे DIY रूम डेकोर हॉल मैं देती रहती हूँ, हर संडे में वीडियो लेके आती हूँ। तो यह आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं बेसिक तो कर लिया, उसके बाद मैं फिल कर लूँगी। अपना ये वेलकम जो लिखा है उसकी जगह पे कुछ और कोड्स भी लिख सकते हैं, और उसको लिखने के बाद जो नीचे का जो पोर्शन है वो खाली जगह आप दिख रहे हैं ना, उसके अंदर आप घर के नंबर या फिर नेम प्लेट नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, अब मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ओके, अब इस बार्ड को कंप्लीट करने की बारी। बार्ड को मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगी, आप देखते जाइए मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। अब है कुछ जगह पे स्टेंसिलिंग की बारी। यहाँ पे मैं स्टेंसिलिंग तो कर रही हूँ, आप आपकी मर्ज़ी से ना भी करेंगे तो भी अच्छा लगता है, पर मैं यहाँ पे टेक्सचर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट नॉर्मल कलर से भी कर सकते हैं। और ऐसे स्टेंसिल मैं घर पे बनाया हूँ, पर आपको इट्सी बिट्सी में या फिर अमेज़न में ईजीली मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी स्मार्ज हो गया है। अब इसको मैं ठीक करूँगी एक ईयरबड लेके। अब देखिए नॉर्मल एक क्लियर ईयरबड लेके इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अब जब ये सब कुछ सूख जाए तो उसके बाद कलर को सील करने के लिए आप यहाँ पे मॉड पॉज यूज़ करिए, उसके बाद वार्निश यूज़ करें। वार्निश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय बाय।